नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हम किस पर्टिकुलर डेट फंड में निवेश करें। नॉर्मली आप देखेंगे कि ये सलाह दी जाती है कि आप डेट फंड में निवेश करिए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे 17 प्रकार के अलग अलग डेट फंड्स हैं। और दोस्तों, ये जो डिफ्रेंसिएशन है इन डेट फंड्स के बीच में, ये जो 17 प्रकार हैं वो डिसाइड होता है एवरेज मैच्योरिटी पीरियड से। तो दोस्तों, ये जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है इसको मैकले ड्यूरेशन भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जिस डेट फंड में निवेश करने जा रहे हैं, आपको उसके बारे में पहली पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये डेट फंड कहाँ पे निवेश करता है, इसका एवरेज मैच्योरिटी क्या है। तो अगर आप किसी भी डेट फंड में बिना उसकी मैच्योरिटी पीरियड जाने या वो कहाँ पे निवेश करता है अगर आप निवेश कर देंगे तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई डेट फंड स्कीम्स रिसेंटली बंद भी हो गई। तो दोस्तों, बेसिकली एक जो थंब रूल यहाँ पे काम करता है, आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल देखनी ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स में निवेश किया जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स में निवेश किया जाता है। जो लोग मुझे ब्लॉग पे फॉलो कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, उनको ध्यान होगा कि 2015-16 में मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे और वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग टर्म डेट फंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट फंड्स ने ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स दिए काफ़ी सालों तक। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल जो है बॉटम आउट हो गई। इसकी चर्चा भी हमने अपने वीडियोस में की थी। तो वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं उनके अच्छा परफॉर्म करने की संभावना है। तो ये तो एक मैक्रो लेवल का रूल है। तो अब हम जान लेते हैं 17 प्रकार के डेट फंड्स कौन से होते हैं, और इससे संबंधित अगर आपका कोई और सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला होता है लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग टर्म डेट फंड। इनकी जो एवरेज मैच्योरिटी है वो 7 साल से ऊपर होती है। दूसरे नंबर का होता है दोस्तों मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड्स। इनकी एवरेज मैच्योरिटी 4 से 7 साल के बीच में होती है। और दोस्तों, यहाँ पे एक और लिबर्टी होती है जो फंड मैनेजर होता है कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ जाए तो वो यहाँ पे एवरेज मैच्योरिटी को कम भी कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको 1 से 4 साल भी किया जा सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड। इसकी जो एवरेज मैच्योरिटी है वो 3 से 4 साल होती है, और एडवर्स सिचुएशन में इसको 1 से 2 साल भी किया जा सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन और लो ड्यूरेशन डेट फंड के बीच में, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है दोस्तों, उसकी मैच्योरिटी 1 और 3 साल के बीच में होती है। एवरेज मैच्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज मैच्योरिटी मतलब मान लीजिए इसने 8-9 इंस्ट्रूमेंट्स में जो है निवेश किया हुआ है, तो उसकी एवरेज कितनी मैच्योरिटी पीरियड है यहाँ पे उसकी चर्चा की जा रही है। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिनकी एवरेज मैच्योरिटी 1 साल तक हो सकती है, मतलब अप टू 1 ईयर होती है। दोस्तों, 6ठे नंबर पे आता है लो ड्यूरेशन डेट फंड्स, जिनकी मैच्योरिटी 6 महीने से 12 महीने के बीच में होती है। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स। इनकी मैच्योरिटी 3 महीने से 6 महीने के बीच में होती है। और दोस्तों, 8वें नंबर पे आता है जिसको कहा जाता है कि आप अपना शॉर्ट टर्म पैसा यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, वो होते हैं लिक्विड डेट फंड्स। जो लिक्विड डेट फंड्स होते हैं दोस्तों, वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है, अप टू 91 डेज होती है, वहाँ पे निवेश करते हैं। इसलिए अगर आप कोई ऐसा पैसा है जो कि आपको कुछ समय में चाहिए, बहुत जल्द चाहिए, मतलब केवल आप बहुत छोटी अवधि के लिए डालना चाहते हैं, तो वो आप लिक्विड डेट फंड्स में डाल सकते हैं। और निवेशकों के ये काफ़ी फेवरेट होते हैं लिक्विड डेट फंड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे रिस्क भी कम होता है क्योंकि 90-91 दिन का मैच्योरिटी पीरियड होता है, अप टू 91 डेज का। तो यहाँ पे रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों, 9वें नंबर पे आते हैं ओवरनाइट डेट फंड्स। यहाँ पे दोस्तों 1 दिन का जो है एक तरीके का मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब जो एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म मनी पार्क करना, मतलब
कल उसकी मैच्योरिटी होगी अप टू 1 डे, जो भी सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कल मैच्योर हो जाएंगे उनके अंदर ओवरनाइट डेट फंड्स जो है निवेश करते हैं। और 10वें नंबर पे आता है डायनेमिक बॉन्ड फंड। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा दोस्तों। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स जो हैं वो इक्विटी में फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह होते हैं। एक लेमैन टर्म में ये किसी भी ड्यूरेशन के अक्रॉस जो है निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट रेट साइकिल को फॉलो नहीं करना चाहते, आपको नहीं पता लगता कि इंटरेस्ट रेट साइकिल कब पीक हो गई है, कब बॉटम आउट होगी, अगर आप इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते तो आप डायनेमिक बॉन्ड फंड्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से जो अलग अलग मैच्योरिटीज़ हैं उसके अंदर निवेश करता रहेगा। तो ये अक्रॉस ड्यूरेशन, अक्रॉस मैच्योरिटीज़ निवेश करते हैं। वो मैच्योरिटी 91 दिन की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 7 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे 11वें नंबर पे आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। इनके अंदर जो 80% निवेश है, जिनकी रेटिंग AA+, मतलब जिन पेपर्स की रेटिंग AA+ होती है या इससे ऊपर होती है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वहाँ पे निवेश करते हैं। तो ये रिलेटिवली सेफ होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स रिलेटिवली सेफ होते हैं। 12वें नंबर पे आते हैं क्रेडिट रिस्क फंड, जो कि नॉर्मली ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन इनके अंदर केवल 65% अमाउंट जो है वो AA+ रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स या इसके ऊपर जो रेटिंग है उसमें निवेश करते हैं। तो वो 35% अपना पैसा जो है वो AA+ से कम वाली रेटिंग में निवेश कर सकते हैं। इसलिए इनके रिटर्न्स जो हैं बेटर होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के मुकाबले। और यहाँ पे इनके अंदर जैसा कि नाम में ही है क्रेडिट रिस्क फंड, मतलब यहाँ पे क्रेडिट रिस्क ज़्यादा हाई होता है क्योंकि 35% पैसा जो है वो AA+ से नीचे वाली रेटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया गया है। दोस्तों यहाँ पे 13वें नंबर पे आते हैं बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स। इसके अंदर 80% पैसा जो है वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, PSUs या म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के अंदर निवेश किया जाता है। दोस्तों 14वें नंबर पे आते हैं फ्लोटर डेट फंड्स। इसके अंदर 65% पैसा जो है वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर निवेश किया जाता है, मतलब जो फ्लोटिंग रेट से लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर निवेश किया जाता है। तो फ्लोटिंग रेट आपको मालूम है कि वो ऊपर नीचे होता रहता है इंटरेस्ट साइकिल के हिसाब से। तो जो फ्लोटर डेट फंड्स होते हैं उसके अंदर 65% कम से कम ये अमाउंट फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। दोस्तों 15वें नंबर पे आते हैं गिल्ट फंड्स। इसके अंदर 80% पैसा जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश किया जाता है। ये भी रिटेल निवेशकों के फेवरेट होते हैं। गिल्ट फंड्स के अंदर भी आप देखेंगे कि काफ़ी निवेशक इंटरेस्टेड होते हैं। दोस्तों यहाँ पे 16वें नंबर पे आते हैं गिल्ट फंड्स विद 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन। यहाँ पे 80% पैसा जो है उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है जिनकी एवरेज मैच्योरिटी 10 ईयर्स की होती है। और दोस्तों 17वें नंबर पे आते हैं फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, जिनको FMP भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट होती है एक प्री डिफाइंड टर्म के लिए होती है। तो अगर मान लीजिए 390 दिन का FMP है तो वो 390 दिन ही उसकी एवरेज मैच्योरिटी है, मतलब कि वो 390 दिन ही उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, उसको आप एवरेज मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। तो ये एक प्री डिफाइंड टर्म के लिए FMP लॉन्च किया जाता है और ये भी निवेशकों में काफ़ी ज़्यादा जिसको कह लीजिए कि पॉपुलर रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट रेट के रिस्क को मिटिगेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे फिक्स मैच्योरिटी प्लान जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने वाला है, डिक्रीज़ होने वाला है, उस हिसाब से आप जो FMP होते हैं उसकी टर्म का चयन कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके डेट फंड्स की कितनी प्रकार होती हैं, किस समय कहाँ पे निवेश करना चाहिए, उससे संबंधित जो भी सवाल थे उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं।
किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।